हाँ, ये आपको काम की बात बताते चले हम कि हमारे यहाँ पे ये पारसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर मुस्लिम हुए ये भी नहीं बताया जाता। पारसी से थे तो वहीं पे सवाल उठता है, पूंजा नाम पारसी में तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इन आसपास के इलाकों के मैं नाम बताऊँ आपको, जितने भी मैं कहता हूँ ये जो पुराना कराची था सारे हिंदू लोग रहते थे। कैसे? मारीपुर वगैरह, नानकवाड़ा, नानकवाड़ा इलाके का नाम है। भीमपुरा, अच्छा, भीमपुरा इलाके का नाम है। नानकवाड़ा इलाके का नाम है आकाल बोंगा, आकाल बोंगा इलाके का नाम है। यानी आप इन नामों से अंदाजा लगाएं कि कौन से इलाके होंगे। नानक अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ पे भी होंगे मजे कर रहे होंगे हमारी तरह। मैं हूँ हज़ीक़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको खुश रखें, जहाँ रहें आप खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोहम्मद अली जीना से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मोहम्मद अली जीना से स्टार्ट करते हैं। फिर निकला जिन्ना का जिन। हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं तो जिन्ना का जिन बाहर निकल आता है। जीना भाई से कैसे बना जिन्ना? बंटवारे के खलनायक पर सबसे बड़ा खुलासा। आज हम आपको जिन्ना की एक एक असलियत बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि आखिर जीना भाई ठक्कर का बेटा जिन्ना कैसे बन गया। जिन्ना हिंदू या मुसलमान? बहुत पहले मोहम्मद अली जीना हिंदू ही थे। तो हिंदू समाज ने उसको छोड़ दिया था कि भाई आप ऐसा धंधा नहीं कर सकते, तो इसलिए उसने वो धर्म अपना लिया। जिन्ना पर सबसे एक्सक्लूसिव खुलासा। आज हम आपको गुजरात के इस मोटी परेली गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। जिन्ना के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। जी हां, जिन्ना या जीना भाई, आखिर क्या है पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना का सच, जिन्हें पाकिस्तान में कायदे आजम कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कट्टरता ने देश में हिंदू मुसलमानों के बीच ऐसी खाई पैदा की जिसका अंजाम पाकिस्तान के रूप में दुनिया के नक्शे पर वर्ष 1947 में उभरा। पाकिस्तान में हो या दुनिया के दूसरे मुस्लिम मुल्कों में, जिन्ना को कट्टर मुस्लिम के तौर पर गिना जाता रहा है। लेकिन आज हम मोहम्मद अली जिन्ना के पैतृक गांव से ऐसी खास रिपोर्ट लेकर आए हैं जो उनके मुस्लिम होने के दावों पर सवाल उठाती है। वो रिपोर्ट जो ये कहती है कि जिन्ना मुस्लिम नहीं हिंदू थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे, और इसका आधार क्या है? जीना भाई ठक्कर का बेटा कैसे बना जिन्ना? हिंदू में कोई मच्छी का और काम नहीं करते थे और ये मच्छी का काम करते थे। पहले वो हिंदू परिवार के ही थे। क्यों और कैसे हिंदू से बने मुसलमान? लोगों ने कहा कि मछली का व्यापार नहीं करना चाहिए और इस व्यापार के विरोध में लोगों ने उस परिवार का बहिष्कार तक किया। बंटवारे के खलनायक ने क्यों बदला धर्म? तो उनको जब उनका बॉयकॉट शुरू हो गया तो बाद में चलकर उनके दादाजी पुंजा भाई वो उन्होंने इस्लाम कबूल करा। हिंदुस्तान में था जिन्ना का खानदान।
मोहम्मद अली जिन्ना का परिवार गुजरात के इसी घर में रहा करता था। मोहम्मद अली जिन्ना के पिता का नाम जेना भाई ठक्कर था। जिन्ना के गांव के लोग देंगे गवाही। बस ऐसा हमने भी सुना है कि वो कोई कारण से माइग्रेट हुआ। इतना परेशान है कि हम अब जिन्ना के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। वाह, ये उसके हमें लीधा उसका मकान। जिन्ना हिंदू या मुसलमान? पाकिस्तान के कायदे आजम और भारत के बंटवारे के सबसे बड़े खलनायक पर आज जी न्यूज करने वाला है ऐसा खुलासा जिसके बारे में इससे पहले ना आपने सुना होगा और ना आपने किसी किताब में पढ़ा होगा। जिन्ना के बारे में वो जानकारी देंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले जिन्ना के हमदर्द भी चौंक जाएंगे। क्या जिन्ना के परिवार ने किया था धर्म परिवर्तन? देखिए जी न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप में से बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना अखंड भारत में गुजरात के मूल निवासी थे और पोरबंदर के एक गांव में उनका परिवार और पुरखे रहा करते थे। जी न्यूज की टीम ने उसी गांव का दौरा किया और फिर सामने आई जिन्ना के गांव की सनसनीखेज गवाही। वो गवाही, वो दावा जो चीख चीख कर कहता है कि पाकिस्तान के कायदे आजम, पाकिस्तान के रहनुमा जिन्ना का परिवार मूल रूप से मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू था। देखिए ये रिपोर्ट। उन्नीस में देश के बंटवारे का खलनायक, जिसकी जिद ने ली 10 लाख लोगों की जान। लाखों लोग आज भी महसूस कर रहे हैं दर्द। भूगोल ही नहीं, जिसकी वजह से देश का इतिहास भी बदल गया, जिसकी करतूत से हिंदुस्तान न सिर्फ 2 टुकड़ों में बंट गया बल्कि सांप्रदायिक हिंसा की आग में भी जल उठा। वो है सिर्फ एक इंसान जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू मुस्लिम एकता को जिसने तार तार कर दिया, खूनी बंटवारे के बाद जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, उस मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक हिंदुस्तान से था, वो भी गुजरात से। जी हाँ, हम आपको गुजरात के उसी गांव में लेकर चलते हैं जहां जिन्ना का मकान था। उस मकान में भी आपको लेकर चलेंगे जहां जिन्ना का परिवार रहता था। बंटवारे के खलनायक जिन्ना पर बात यहीं खत्म नहीं होती। जिन्ना के गांव से आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही ये भी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि मुसलमानों को अपना रहनुमा बताने वाला, मुसलमानों के लिए देश के 2 टुकड़े करने वाला जिन्ना एक हिंदू था। हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं तो जिन्ना का जिन्न बाहर निकल आता है। खास तौर पर चुनावों में जिन्ना एक बहस का मुद्दा बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोहम्मद अली जिन्ना गुजरात से ताल्लुक रखता है? क्या आपको यह पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का गांव गुजरात में था? आज हम आपको गुजरात के इस मोटी पनेली गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसे जिन्ना का पैतृक गांव माना जाता है। आज हम आपको जिन्ना की एक एक असलियत बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि आखिर जेना भाई ठक्कर का बेटा जिन्ना कैसे बन गया। यह है गुजरात का मोटी पनेली गांव। पोरबंदर से 77 किलोमीटर और भयावदर से 5 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव देखने में आम गांव जैसा ही है, लेकिन इस गांव से जिसका नाम जुड़ा वो इसे अलग बना देता है। आपको जिन्ना के मकान लेकर चलें। उसके पहले ही गांव में मौजूद लोग दूर से ही इशारा करके बता देते हैं कि थोड़ी दूर पर नजर आने वाला मकान मोहम्मद अली जिन्ना का है। लोगों ने बताया कि यहाँ जिन्ना का परिवार रहता था। लोगों ने यह भी बताया कि जिन्ना का परिवार पहले हिंदू था और बाद में इस्लाम में तब्दील हो गया।
क्या जानते हैं आप लोग ये मोटी पनेली, इस गांव में जिन्ना का परिवार रहा करता था? वो रहा करता था, पर वो जो भारत देश आजाद हुए उस टाइम की बात है, हम उसको कोई पहचानते नहीं। उसका घर है इधर, पहले वो हिंदू परिवार के ही थे, लेकिन उसका बिजनेस था मच्छी का। हाँ। वो ऐसा हमारा पूर्व जो बचा रहे थे, उससे वो हिंदू समाज ने उसको छोड़ दिया था कि भाई आप ऐसा धंधा नहीं कर सकते। फिर उसने वो धर्म अपना लिया। ये मकान का इधर और नाके में। अच्छा। मोहम्मद अली जीना। हाँ, इधर रहता था। इनसे मिलिए, ये है रमाबेन। भले ही ये ठीक से हिंदी ना बोल पा रही हूँ, लेकिन इतना तो साफ साफ बता देती हैं कि ये जिन्ना का मकान है। परिवार रहता करता, हमने मकान ली दोनों ली बजोली चोल भूंगरू से ने हाँ, उसके हमें लीधा उसका मकान। हाँ। मोहम्मद अली जीना ने। जिन्ना के परिवार का ये घर आज भी गुजरात के मोटी पनेली गांव में मौजूद है। इस घर में भले ही आज एक पटेल परिवार रहता हो, लेकिन ये घर आज भी जिन्ना वाले घर के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है। जिन्ना का ये घर काफी पुराना है। हम जिन्ना के इस घर के भीतर भी पहुंचे। घर में कई लोग थे, काम करती महिलाएं थी। इस घर में रहने वाले लोगों को वैसे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिन्ना के नाम से ये परिवार त्रस्त है। ये पटेल परिवार इस नाम से तंग आ चुका है। जिन्ना का नाम भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि कोई ना कोई जिन्ना की पूछताछ करते यहाँ पहुँच ही जाता है। इतना परेशान है गाँव में, जिन्ना के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। पटेल परिवार है हम। कितनी पीढ़ी से आप लोग इस घर में रह रहे हैं? 3 पीढ़ी से। तो देखिए, ये परिवार अब जिन्ना का नाम सुनना भी नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे कुछ पत्रकार भी, सरकारी अधिकारी, तमाम लोग इस घर पर पहुंच जाते हैं और हर कोई जिन्ना के बारे में जानना चाहता है कि इस घर का जिन्ना से क्या रिश्ता रहा है, क्योंकि जिन्ना को हमारे देश के बंटवारे का खलनायक भी माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना पहले हिंदू था। जिन्ना के दादा पूंजा भाई ठक्कर अपने परिवार के साथ गुजरात के राजकोट के इसी मोटी पनेली गांव में रहा करते थे। पूंजा भाई ठक्कर के सबसे छोटे बेटे थे जेना भाई ठक्कर, और इन्हीं जेना भाई ठक्कर का बेटा था मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना के मकान में अब एक पटेल परिवार रहता है। जिन्ना के इस घर में हमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी नजर आई। जिन्ना का ये मकान 2 मंजिल का है। हम मकान के ऊपरी मंजिल भी पहुंचे। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये गुजरात के राजकोट जिले का मोटी पनेली गांव है, और यह घर मोहम्मद अली जिन्ना के परिवार का घर बताया जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना के दादा पुंजा भाई ठक्कर अपने परिवार के साथ इसी घर में रहते थे, और पुंजा भाई ठक्कर के छोटे बेटे जेना भाई ठक्कर का पुत्र था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि शुरुआत में उसका नाम रखा गया था मोहम्मद अली जेना भाई, लेकिन आगे चलकर उसने अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली जिन्ना रख लिया। ये पूरा घर जहां पर हम मौजूद हैं, आप देखेंगे तो ये 2 मंजिला घर है, काफी पुरानी इमारत है, और गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में ये छोटा सा गांव आता है, जहां के बारे में बहुत सारी चीजें जिन्ना से जुड़ी हुई हैं। जिन्ना, जिसे देश के बंटवारे का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, आज गुजरात में हम इस गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यह बता रहे हैं आपको कि कैसे एक जो पूरा हिंदू परिवार था वो इस्लाम धर्म के साथ चला गया। जिन्ना के पिता जेना भाई ठक्कर व्यापार के लिए गुजरात के इस गांव से कराची पहुंचे, जहां मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ। इस छोटे से गांव में बहुत सी चीजें जिन्ना से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के लोगों को जिन्ना के बारे में भले ही बहुत सारी जानकारी ना हो, लेकिन इतना तो बताते हैं कि यहाँ जिन्ना का परिवार रहा करता था। बस ऐसा हमने भी सुना है कि वो कोई कारण से माइग्रेट हुआ, कोई वजह से, वो मुझे तो अच्छा कोई पता ही नहीं, पर ऐसी बात ठीक है, वो चलती है, बात सही है। क्या बात चलती है? कि वो माइग्रेट हुआ था, वो ठक्कर था। बंटवारे का विलेन मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म अविभाजित कराची शहर में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना का परिवार गुजरात के इसी घर में रहा करता था। मोहम्मद अली जिन्ना के पिता का नाम जेना भाई ठक्कर था। जेना भाई ठक्कर व्यापार की तलाश में इस गांव से निकलकर कराची पहुंच गया, और यह बताया जाता है कि कराची में ही जेना भाई ठक्कर ने अपने बेटे
मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सबसे पहले मोहम्मद अली जेना भाई रखा था, क्योंकि गुजरात में पिता का नाम पुत्र के पीछे जोड़ा जाता है। लेकिन बीतते वक्त के साथ जब मोहम्मद अली जेना भाई लंदन पहुंचा तो वहां उसने अपना नाम मोहम्मद अली जिन्ना रख लिया। ये है मोटी पनेली गांव के उपसरपंच जतिन भाई। इन्होंने भी पूरी तस्दीक की कि जिन्ना हिंदू ही थे, बाद में मुस्लिम बन गए। बहुत पहले मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू ही थे और यहाँ जो वो पहले बोलते थे कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो बोलते थे कि वो हमारी यहाँ के वटला गए थे, इसलिए वो मुस्लिम बन गए। वो हिंदू ही थे। किस लिए मुस्लिम बन गए? जो वो कुछ पहले हमारे यहाँ वटला जाता था, उसमें वटला गए, इसलिए वो मुस्लिम। वटला मतलब ये कि जो हमारे हिंदू में कोई मच्छी का और काम नहीं करते थे और ये मच्छी का काम करते थे, इसलिए वो वटला गए थे। अच्छा, लोग बोलते हैं, मैं तो अभी मेरी उम्र ही नहीं है, हमारे बुजुर्ग बोलते थे। मोहम्मद अली जेना भाई यानी जिन्ना का परिवार मछली का व्यापार किया करता था। शुरुआत में जिन्ना का परिवार हिंदू था और वो लोहानी ठक्कर समाज से आता था। मछली के व्यापार का बड़ा विरोध यहां पर स्थानीय लोगों ने किया। स्थानीय लोगों के अनुसार लोगों ने कहा कि मछली का व्यापार नहीं करना चाहिए और इस व्यापार के विरोध में लोगों ने उस परिवार का बहिष्कार तक किया। कहा यह भी जाता है कि उसके बाद मोहम्मद अली जेना भाई का परिवार इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है और फिर वक्त के साथ मोहम्मद अली जेना भाई मोहम्मद अली जिन्ना बन जाता है। जिन्ना का परिवार हिंदू और लोहानी ठक्कर समाज से था, लेकिन जिन्ना का परिवार मछली का कारोबार करने लगा था। इसी बात को लेकर लोहानी ठक्कर समाज ने ऐतराज जताया और मछली के व्यापार का विरोध किया। इतिहासकारों के मुताबिक इसी को लेकर जेना भाई ठक्कर के परिवार ने इस्लाम कबूल कर लिया। ऑफ कोर्स ये हिंदू थे उनके दादाजी, मगर मच्छी का व्यवसाय करते थे, इसलिए उनको बहिष्कृत किया गया। अदरवाइज वो पूरा परिवार जो था उनका वो हवेली गोइंग फैमिली था। हवेली में वही जाते हैं जो कि श्रद्धा रखते हैं, हिंदू जो परफॉर्मिंग हिंदू हैं वो हैं। तो उनको जब उनका बॉयकॉट शुरू हो गया तो बाद में चलकर उनके दादाजी पुंजा भाई वो उन्होंने इस्लाम कबूल करा और व्यवसाय की दृष्टि से मोटी पानेली से वो कराची गए। गुजरात के मशहूर इतिहासकार हरि देसाई ने इस बात का भी खुलासा किया है कि जिन्ना लंदन क्यों गए थे। लंदन में ही अपना नाम जेना भाई से मोहम्मद अली जिन्ना रख दिया। यही नहीं, अपना डेट ऑफ बर्थ भी बदल दिया। भले ही मोटी पनेली गांव जिन्ना के नाम से जाना जाता हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जिन्ना केवल बंटवारे का विलन है। यहाँ के लोगों के लिए आदर्श केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। गुजरात का ये मोटी पनेली गांव भले ही जिन्ना के परिवार का गांव हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जिन्ना कोई आदर्श नहीं है। जिन्ना एक विलन है, क्योंकि बंटवारे का सबसे बड़ा अगर कोई खलनायक माना जाता है तो वो जिन्ना है। इस गांव के लोगों के लिए जिन्ना की जगह सरदार पटेल आदर्श है और यहाँ के लोगों का यह मानना है कि देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार पटेल को हमेशा याद किया जाएगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, राजकोट, गुजरात। मोहम्मद अली जिन्ना अखंड हिंदुस्तान की खुशियों में बंटवारे का जख्म देने वाले सबसे बड़े विलन के तौर पर गिने जाते हैं। कहा जाता है कि आजादी मिलने से ठीक पहले जिन्ना को गांधी और उनके कई साथियों ने बहुत समझाया, लेकिन वो विभाजन से कम पर किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। उस विभाजन में सिर्फ पाकिस्तान नहीं उभरा, बल्कि करोड़ों लोगों को ऐसे जख्म भी मिले जो किसी मरहम, किसी दवा से कभी भर नहीं पाए। अगस्त 1947 एक तरफ भारत के लोग अनमोल आजादी की खुशियों से चहक रहे थे, तो दूसरी तरफ बंटवारे के नासूर से जार भी थे। मजहब के नाम पर अखंड भारत को खंड खंड करने की साजिश हुई। कई इतिहासकार मानते हैं
कि हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना थे। आजादी से ठीक पहले देश में मजहब के नाम पर कत्लेआम मचा था। पाकिस्तान की मांग जोरों पर थी। सत्ता की चाह ने बंटवारे की राह बना दी थी। जिन्ना को हर कीमत पर पाकिस्तान बनाना था। जिन्ना अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की मीनार पर सवार थे। पाकिस्तान में कायदे आजम की कुर्सी उनका इंतजार कर रही थी। जिन्ना की सत्तात्मक हरकतों ने अखंड भारत को खंड खंड कर दिया था। भारत को टुकड़े टुकड़े वाले सियासत का बीज पड़ा साल 1906 में, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग का इस्तेमाल किया और 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की। ये वो दौर था जब जिन्ना कांग्रेस के साथ थे और मुस्लिम लीग से जुड़े थे। लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रहमत अली ने पहली बार अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव किया तो जिन्ना नए पाकिस्तान का कायदे आजम बनने का रास्ता तलाशने लगे। 1946 के प्रांतीय चुनाव में जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग को भारी बढ़त मिली, जिसके बाद अलग पाकिस्तान की मांग और तेज हो गई। इतना ही नहीं, कट्टर हिंदू भी चाहने लगे थे कि हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए। महात्मा गांधी और कांग्रेस अलग देश के खिलाफ थे। 5 अप्रैल 1947 को महात्मा गांधी ने भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी और कहा था कि वो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन विभाजन नहीं चाहते। लेकिन 15 अगस्त 1947 की आधी रात को अंग्रेजों ने लॉर्ड माउंटबेटन की विभाजन योजना लागू कर दी और एक नया देश उभरा, पाकिस्तान। जिन्ना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकदमा जीत गए। भारत और पाकिस्तान के बीच 6100 किलोमीटर लंबी रेड क्लिफ लाइन नाम की सरहद खिंच चुकी थी। दुनिया में 67 देश ऐसे हैं जो 1947 के बाद स्वतंत्र हुए। इनमें से कई देश बंटवारे के बाद बने, लेकिन जितना खून भारत के विभाजन के दौरान बहा उतना कहीं और नहीं बहा। अनुमान है कि बंटवारे में करीब 10 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ प्रभावित हुए। लेकिन साजिश सिर्फ 2 टुकड़ों की नहीं थी। अंग्रेज देश के 565 टुकड़े कर देना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो अधिनियम बनाए थे, उसकी एक शर्त यह भी थी कि देश में जितनी रियासतें हैं वो चाहें तो भारत या पाकिस्तान के साथ रहें या फिर स्वतंत्र देश बन जाएं। बंटवारे के समय देश में 565 रियासतें थी। अंग्रेज सबको उकसा रहे थे और जिन्ना उन रियासतों को लालच दे रहे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों और जिन्ना के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले मोहम्मद अली जिन्ना गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। टीबी की बीमारी के चलते बंटवारे के बाद जिन्ना सिर्फ 1 साल 27 दिन ही जिंदा रहे। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर को दिए इंटरव्यू में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि अगर मुझे इस बारे में जानकारी होते कि मोहम्मद अली जिन्ना इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देंगे तो मैं हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होने देता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनकी सुलह हो सकती थी। ऐसे में बंटवारे की नौबत ही नहीं आती। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि माउंटबेटन को जिन्ना की बीमारी के बारे में पता था और इसलिए वो भारत का बंटवारा जल्द से जल्द करना चाहते थे। इस तरह मोहम्मद अली जिन्ना अखंड भारत के बंटवारे के सबसे बड़े विलन बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी जनाब, बहुत 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 ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आप यकीन करें बहुत कुछ क्लियर हुआ। बहुत कुछ नहीं पता था, बहुत कुछ नहीं पता था। बहुत सारी चीज़ों के को लेकर बहुत डाउट थे। पूंजा, जब भी मैं उनके दादा का नाम सुना करती थी, चीना पूंजा। अच्छा, हमारी बुक्स में उनके फादर का नाम चीना पूंजा है। फादर का नाम जीना पूंजा है, इनका नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद अली है। हाँ। जिना इनके वालिद है। हाँ हाँ, मुझे लगा ना। जिना पूंजा इनके वालिद है। हाँ। जिना पूंजा खक्कड़ वो इनके दादा है। समझ गई? खट्टर 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 हाँ। वो इनके दादा है। अच्छा, ये नहीं दोनों के सेम नाम थे। अब जिना के वालिद नहीं, मोहम्मद अली के वालिद जिना पूंजा के वालिद नहीं पूंजा नहीं, पूंजा दादा बता रहे।
हाँ ना, इस वीडियो में दादा बता। हाँ ना, दादा ही है ना। हाँ। वालिद का नाम आगे, हमें वालिद पढ़ाया गया है। मैं आपको फिर से कहती जिना पूंजा वालिद है। हूँ, इस वीडियो में दादा थे वो। अच्छा, खैर बहरहाल कि जिना पूंजा भाई कक्कड़ पहले पूंजा भाई करके जो बता रहे हैं ना, वो ऐसे कुछ करके बता रहे हैं, वो उनको वालिद बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अब कई कुछ वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें ये कन्फ्यूजन थी कि हिंदू थे, मुस्लिम हुए, ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन इसमें असल बात क्लियर हुई। तो ये बात अब पता चली कि वो यानी यूँ समझ लें कि कारोबार के चक्कर में मुस्लिम हुए। मतलब क्या वो मछली का कारोबार करना चाहते थे इसलिए मुस्लिम हुए? मतलब सिर्फ ये वजह थी? अच्छा, मतलब बड़ी हैरत की बात है। एक जगह और भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई वहाँ सुनकर, जहाँ पे उन्होंने कहा कि लोगों ने उनके ऊपर क्रूक श्रेती लगाई, या मुझे ऐसा लगा बाइकआउट करा, या उनसे मतलब लेना देना बंद कर दिया, या उनको बिल्कुल काट कर अलग कर दिया। तो क्या पता, मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिलों में या उनके दिमागों में इस हद तक बदसन हुए हो, या इस हद तक उनको बुरा लगा हो, या हर्ट हुए हो वो अपने धर्म को लेकर कि यार ऐसे धर्म में जिसमें लोग हम जो कारोबार करते हैं या जो तिजारत करना चाहते हैं, मछली बेचे या कुछ भी सब्जी बेचे, कुछ भी करें, कि हमारे नज़र में बहुत अच्छा काम नहीं है। हमारे यहाँ तो मछली बेचने वाला कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन एक बात है कि उसको लेकर लोग हमें काट रहे हैं, हमारी बिरादरी वाले ही हमें ऐसे कह रहे हैं, तो शायद इसकी जिद में आके मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। हो भी सकता है, लेकिन जब आपको पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान अलग करता है तो फिर शायद मतलब है कि उन्होंने ही निकाल दिया अपने धर्म से। जैसे धर्म क्या होता है? धर्म के कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे आपने ये चीज़ नहीं करनी, ये करनी है, ये चीज़ नहीं करना, ये करना है। आप अगर ये ऐसा कोई कारोबार कर रहे हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो उस धर्म से के उसूलों से हटके या गलत है, तो फिर उसे उस बरादरी से उस तरफ से बाइकाट किया गया होगा, बाइकाट किया गया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे फिर वही बात आता हूँ कि उन्होंने धर्म से बढ़ के कारोबार को समझा। मतलब मुझे ये बात अभी भी हैरत हो रही है। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी के बारे में बोल देना बहुत आसान है। अब जब उनको बिल्कुल काट दिया होगा, अलग कर दिया होगा, लेना देना बंद कर दिया होगा, तो आप देखिए कभी-कभी ऐसा होता है वो एक शोला जल जाता है दिमाग में, आपके दिल में नफरत की थोड़ी सी आग आ जाती है ना, उस आग में, उस शोले के जलने के बाद आपकी सेंसेस, आपका जो एक दिमाग है, आपका जो एक फंक्शनिंग होती है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सोच विचार की जो एक होती है, वो सब मुझे ऐसा लगता है माउफ हो जाती है। उसके बाद आप बहुत कुछ ऐसा करते हो जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता, एक आम इंसान नहीं करता। मुझे पता नहीं क्यों रीज़न यही लग रहा है कि वो इस हद तक गुस्से में आ गए या जज हो गए अपनी बिरादरी की वजह से, और इसके अंदर फील अभी करवा दिया गया हमें बोलकर कि कट्टर बिरादरी ने उनसे बाइकआउट किया। अच्छा, अभी भी जिस इलाके में कायद-ए-आज़म का घर बताया जाता है, खारादर, कराची के अंदर एक जगह को बिल्कुल ही सेफ कर दिया गया है। वहाँ पे सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हैं, और अक्सर जब कोई इवेंट होते हैं 14 अगस्त वगैरह, लाइटिंग वाइटिंग हुई होती है, उसको साफ सुथरे, अच्छा उसके अंदर फिर इनके कपड़े भी हैं, इनकी ड्रेसिंग भी है, इनका सामान भी वहाँ पड़ा हुआ है, तो वो भी सारा जितने भी मेमन बरादरी है ना, सारी वहाँ रहती है कराची में। खारादर का जो पूरा इलाका है, खारादर, मीठादर, ये 2-4 इलाके हैं, ये बहुत पुराना कराची समझा जाता है। जब कराची भी समंदर के किनारे है, तो समंदर के किनारे भी मछली का कारोबार हो सकता था, तो उनको उस कारोबार का पता था, या उनको पता चला होगा कि यार वहाँ पे सारे ज़्यादातर मुस्लिम हैं, तो उस वजह से उन्होंने कराची का रुख किया। अच्छा, कराची में जो ये इलाका है खारादर, इसके इन आसपास के इलाकों के मैं नाम बताऊँ आपको, जितने भी मैं कहता हूँ ये जो पुराना कराची था, सारे हिंदू लोग रहते थे। कैसे? नानकवाड़ा, नानकवाड़ा इलाके का नाम है। भीमपुरा, भीमपुरा इलाके का नाम है। नानकवाड़ा इलाके का नाम है आकाल बोंगा, आकाल बोंगा इलाके का नाम है। यानी आप इन नामों से अंदाजा लगाएं कि कौन से इलाके होंगे। नानक गुरु नानक से, लेकिन नानकवाड़ा। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोच रही हूँ, अभी तो हिंदू और मुस्लिम तो हर जगहों पे ही थे, ये बात हो रही थी पार्टीशन से पहले की, बहुत पहले की बात हो रही थी कि जब मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म भी नहीं हुआ था, उनका जन्म भी इसी तरफ हुआ है, खारादर में ही हुआ है। तो मुझे काफ़ी दिनों तक ये कन्फ्यूजन सताता रहता था अक्सर कि यार जब वो खारादर से थे तो फिर वो गुजरात से कैसे हुए। मुझे पूरी वीडियो में भी ये कन्फ्यूजन सता रहा था,
तो बाद में पता चला कि जी उनकी बर्थ यहाँ हुई है। आपको तो आपके अंदर तो सवाल ही नहीं है ना, मैं बोल रहा था वीडियो देखें यहाँ है। नहीं, आपके पास इतनी मच नॉलेज नहीं थी, जो बात है मैं आपसे इसलिए पूछी थी, मुझे लगा आपके पास नहीं, मैंने कहा वीडियो देखें कि सवाल का जवाब मिलेगा। आपने मिस ही कर दिया था, मैंने आपसे वो भी पूछा तो आप क्लियर नहीं कर पाए, तो मुझे वही तभी मैं सोच रही थी कि शायद अब अगर इस वीडियो पे भी नहीं होता तो मैं गूगल करके देखती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सताने लग जाती है चीज़, क्या क्यों था, क्या मसला था। दूसरी बात ये है कि आते हैं इस तरफ पार्टीशन की तरफ, क्योंकि पूरी वीडियो में एक वर्ड खलनायक 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 बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैंने कोई अपने यहाँ की एक वीडियो नहीं देखी थी, इससे प्रीवियस में हमने एक वीडियो देखी थी पार्टीशन के हवाले से, जिसमें आपको याद होगा वो पॉलिटिशियन थे या कोई स्कॉलर थे जो कह रहे थे आप उनकी डेथ भी हो गई है। हमने 3-4 वीडियोस देखी हैं। उन्होंने ना मेन डिवाइजन की वजह बताई थी। हाँ, कि वो क्या था, क्या सीन था। तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना से ज़्यादा अगर किसी को कसूरवार समझता वो आप ही बनते हैं, और बहुत नॉलेज थी उनके पास, मैं उनको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी। उन्होंने एक भी बात गलत कही, क्योंकि उन्होंने जिन्ना की भी बहुत सारी लाइकनेस बताई थी, जिन्ना की भी बहुत सारे मफाद और ग्रेटनेस की बात की। मैं किसी को डिफेंड नहीं करी, लेकिन उन्होंने कहा कि नेहरू ज़्यादा बड़ी रीजन थे, ज़्यादा बड़ी वजह विलन थे, और पार्टीशन की जो बड़ी वजह थे वो नेहरू थे। पार्टीशन शायद नहीं होता अगर नेहरू नहीं होता। और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि गांधी जी का बीच में कोई ग्रेड नहीं था। गांधी जी चाहते थे कि जो जीना है वो पीएम बन जाए, क्योंकि जीना के फिजिशियन पर्सनली गांधी जी से मिले थे। वो वीडियो बहुत सारे व्यूअर्स ने हमारी देखी भी नहीं होगी, आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लिंक डाल दीजिएगा ताकि ये लोग देख लें वो भी, ताकि थोड़ा सा डालो या पूरा डालो, थोड़ा सा मतलब मेहनत करके डाल दीजिएगा, आपसे मेहनत भी नहीं होती ना, थोड़ी कर दीजिएगा इस वीडियो में। तो आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो भी, बड़ी डिटेल में वीडियो, और उसके अंदर बहुत सारे शवाहिद सामने आए हैं जो रीजन हमें आपको पता भी नहीं, उसमें वो भी बताए गए। काफ़ी रिसर्च थी उनकी। तो उन्होंने ये कहा था कि जो पर्सनल फिजिशियन थे कायदे आजम के, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के, हम कायदे आजम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के, वो पर्सनली गांधी जी से मिलने आया और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे पर्सनली कुछ बात करनी है जिन्ना के हवाले से। तो फिर वो एक अलग रूम में लेके गए और उनका एक उस वक्त कोई रिकॉर्ड वगैरह होता था, लिखता रहता था, कोई बंदा था, ऐसा कुछ बताया, तो वो लिख रहा था उस वक्त, वो पूरा सीन और पूरी बातें डायलॉग शुरू हो रहे थे उनके। तो उन्होंने कहा कि जो जीना है वो 1 से 1.5 महीने में 3-4 महीने में, तो उनको क्योंकि उनको बैकबोन कैंसर है और ये इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है, और वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बढ़ चुका है, तो हम नहीं बचा सकेंगे। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको ये बात बताऊँ। तो इसके बाद गांधी जी ने फैसला किया कि बंटवारे से बेहतर है क्यों हिंदुस्तान को अखंड ही रहने दो ना, क्यों खंड करें, तो क्यों हिंदुस्तान को बांटा जाए। इसलिए हम जीना को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। 2-3 महीने की बात है, 3-4 महीने की बात है, 1 साल जिंदा रह लिए ना, चलो 1 साल की बात थी। तो फिर नेहरू ने कहा उनके पास आकर, शाम में फिर उनकी मीटिंग हुई, गांधी जी ने उनसे कहा नेहरू से कि नेहरू तुम थोड़ा सा सब्र कर लो और मैं जीना को बना देता हूँ प्राइम मिनिस्टर, बाद में तुम बन जाना। तो उन्होंने उसमें बोला कि मैं अपने ऑफिस का चपरासी बना रखूँ जीना को, यानी कि उनके जो आपस के ग्रजेस थे। मुझे जो उस वीडियो में एक मकसद समझ में आया कि जो बंटवारा हुआ ना, हिंदू मुस्लिम के सिर्फ नाम पे हुआ, हिंदू मुस्लिम का कोई नाम नहीं था। जब हम इतने सालों से साथ में रहे थे तो हम आगे भी साथ रह सकते थे, सदियों से हमारा कोई मसले मसाइल नहीं थे। मसला मसाइल ये था कि उनके जो ग्रजेस थे ना, वो स्कूल, वो कॉलेज लाइफ से, यूनिवर्सिटी लाइफ से एक लड़की को लेकर उसके तो बड़ी डिटेल थी। उसकी बिना पर नेहरू ने कहा कि मैं इनको कतल ना रखूं और बंटवारा होता है तो हो जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं अंग्रेजों से जाकर मिल जाऊंगा। ये उस वीडियो में ये बात उन्होंने बताई है, उनकी काफ़ी रिसर्च थी। तो फिर वो ब्लैकमेल हो गए गांधी जी, और गांधी जी नहीं चाहते थे कि सारे मेरे जितने भी साथी हैं वो तार-तार हो जाए, मेरा मुल्क तार-तार हो जाए, तो फिर उन्होंने उनकी बात मान ली। इसमें गांधी जी को बड़ा पॉजिटिव बताया। अच्छा, इसमें तो ये तो टोटल 75% नेहरू जी की तरफ आप बात कर रही हैं। अच्छा, जिन्ना की तरफ ये इशू उठता है या जिन्ना की तरफ ये उंगली उठती है कि इन्हें ही लाजमी बनना था, वरना इन्हें दूसरा मुल्क चाहिए, ये भी छोड़ सकते थे। हाँ, दोनों तरफ बात आ जाती है ना, दोनों तरफ की बात कर रही हूँ। एक बंदा जिद्दी बन गया, हाँ, आप खर दिमाग हो, आप जिद्दी बन गए। नहीं, मैं एक बात बोल रही हूँ। अच्छा। मुझे ये घर का बंटवारा नहीं करना है, मैं अक्लमंद हूँ। जैसे गांधी जी अक्लमंद थे, वो अक्ल से काम ले रहे थे, वो जज्बात ही नहीं हो रहे थे। और दूसरी बात ये कि नेहरू और जीना में मैं नहीं लेती साइड, जीना का भी नहीं लेती, मुझे क्या मेरे नहीं डलवा रहे जीना भाई। तो मैं ये कह रही हूँ कि दोनों में से कोई एक बंदा भी जिद छोड़ देता ना, मैं नेहरू की भी बात कर रही हूँ, मैं जीना की भी, तो पार्टीशन नहीं होता। कोई एक बंदा नहीं, जैसे वल्लभ भाई पटेल थे, उनके हक में वोट आया था, उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने कहा अच्छा, 2 चीजें होती हैं, एक होता है कौम, एक होता है मुल्क, एक होता है जाति।
तो दोनों में से हम दो फायदे दिख रहे होते हैं, तो आपको ये फैसला करना होता है कि कौन सा बड़ा लॉन्ग टर्म वाला फायदा है सही और कौन सा अभी जाती छोटा सा फायदा है। अगर दोनों ही मिल रहे हैं, दोनों में से एक चुनना है, तो लॉन्ग टर्म वाला, तो आपको फैसला करना होता है। तो यहाँ पर जो जाती फसादात या जाती मफादात या जाती ईगो हाँ, वो आई गई, वो सामने आई। और दूसरी बात ये, मुझे उस वीडियो में यही आइडिया हुआ कि नेहरू जी को तब भी एलिजिबल नहीं समझा जा रहा था, क्योंकि जब वोटिंग हुई तो ज़्यादातर वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के हक में चले गए। फिर उन्होंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, आप इनको बना दो, इनको बड़ी जिद है, इनको बना दो, अब मुझे मज़ीद बंटवारा नहीं चाहिए। तो ये कहानी हुई। तो मैं उस चीज़ से इसको रिलेट करती हूँ कि किसी एक बंदे को ब्लेम करना गलत है, जो थे उन सबको ब्लेम करें। अच्छा, घर के बारे में क्या कहेंगी आप कि घर अभी तक सलामत है? मुझे बड़ा आलीशान लग रहा है घर, मतलब उस वक्त का तो बेहतरीन घर, बड़ा बेहतरीन घर है, और बड़े कारोबारी फैमिली होगी जो कराची आ गई। याद से ही बात है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग होंगे, और बच्चे को अगर लंदन भेज सकते हैं। हम दिल दे चुके सनम में आपने देखा था घर, थोड़ा वो लुक लगा, नहीं अच्छा घर लग रहा था, लेकिन अभी भी ये वही घर है, ये मतलब रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, वही पुराना डिज़ाइन, वही दरवाज़ा। अच्छा, एक और चीज़ है कि कितने साल हो गए आप अंदाज़ा लगाएं? 100 साल तो हो गए इस घर को, 100 साल तो हो गए। 100 साल तक अगर ये रहता है तो मैं कहता हूँ बड़ी बात है ये। 100 साल में बिल्डिंगें गिर जाती हैं, घर गिर जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऐसा भी नहीं लग रहा कि इसको मरम्मत की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा? अच्छा, पहले ऊपर से ज़ाहिरी तौर पे तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन कहीं क्रैक्स पड़ गए हों, कोई दीवार गिर गई हो, ऐसा पहले की चीज़ों में मटेरियल वगैरह, सॉलिड वगैरह चीज़ें वगैरह प्रॉपर सीमेंट से ही बनता था, ईंटें नहीं होती थी शायद। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो वीडियो है, ये इतनी प्योर वीडियो है कि वहीं जाकर वहीं पे जो लोग इनको अवेल हुए उन्हीं से पूछा, सरपंच जो कह रहे थे, मतलब अच्छा वो बात बता नहीं पा रहे थे कि वो बटाला नहीं वो कह रहे थे कह रहे, तो वो बार बार पूछ रहे थे क्या मतलब, बार बार पूछ रहे थे, वो बता भी नहीं, समझा भी नहीं पा रहे थे। यही कह रहे थे मेरी एज देखे, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, उनके कहने में मकसद था मेरे बुजुर्गों के जो। लेकिन बहुत, मैं कहूँगा बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कहाँ से न्यूज़ एंकर जाते हैं, किस तरीके से नॉलेज इकट्ठी करते हैं, और वो घर वाले भी परेशान है कि अक्सर लोग ढूंढ ढांड के पहुँच जाते हैं टक 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 जिन्ना के नाम से। अच्छा, यहाँ पर भी इसी तरह का घर है, कराची में भी इसी टाइप का है, मतलब एक मिलता जुलता पुराने कंस्ट्रक्शन जैसे होती थी ना, पूरा एक ही घर है बस। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत ज़्यादा हमें इसमें नॉलेज मिली। और मेन वजह क्या थी? अच्छा, हमारे एक नई चीज़ पता चली इसमें, हमने जिक्र नहीं किया, अंग्रेज़ों का जो एक इरादा था, रूल के तहत जो बांटने का चक्कर था, तो बांटने का चक्कर हम हमेशा समझते हैं कि वो 2 टुकड़ों में बांट के चले गए, 2 टुकड़ों में ही बांटना चाहते थे। इसमें बड़ी नई बात इन्होंने ये बताई कि उन्होंने तो बोला था हर रियासत अलग हो जाए, सही, हर खित्ता अलग हो जाए, जो चाहे वो हर खित्ता जो इल्हाक करना चाहे वो इल्हाक कर ले, और जो अलग होना चाहे वो अलग हो जाए। तो अगर उस बिना पर हो जाता सेपरेशन, तो आप ये देखिए भारत कहाँ जाता, हिंदुस्तान का क्या होता। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि आज सरदार पटेल जी की क्यों रिस्पेक्ट है, बहुत वैल्यू है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आखिरी बात ये है कि हमारे कोर्स में, हमारे एजुकेशन में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि पहले ये हिंदू थे फिर मुस्लिम थे। मुझे पूंजा से होता था, मुझे पूंजा से 100% लगता था। अच्छा, लोग कहते हैं पारसी थे, पारसी कहते हैं इनको, कोई हमारे नहीं कहता। हाँ, ये आपको काम की बात बताते चले हम कि हमारे यहाँ पे ये पारसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर मुस्लिम हुए ये भी नहीं बताया जाता। पारसी से थे तो वहीं पे सवाल उठता है, पूंजा नाम पारसी में तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।